तो नाज़रीनो सामीनो ग्रामी, आप सबके सामने पेश खिदमत है मिरासी फैमिली। रजब भट्ट, जिसको अवाम क्यूट समझ करके इसकी फॉलोअर बनी बैठी है, लेकिन वहीं कुछ लोग इसको जाहिल, मिरासी और बेगैरत कहते हैं, वो भी सर्टिफाइड। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, मैं नहीं मानता। अरे तो मैं साबित करूंगी ना, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं हम माजी की। कैसे रेड में पड़े हो इन लोग। उठ जा बच्चा, उठ मेरी जान। थोड़ा सा मुझे पूरा शुरू किया, मैंने थोड़ा सा किया जानी। 102 बुखार है। ओ बीबी, तुम उसको दवाई दो, तुम्हारा लड़का बीमार है, तुम उसकी दवा दारू करो, तुम जाके फोन उठा के ले आई हो कि जानी जरा सा व्लॉग बना लो। हद हो गई, तुमने कहना था जानी जरा सी दवाई पी लो, बेटा तुम बीमार हो। नहीं, जब माँ ही ऐसी हो तो हम औलाद को क्या कहें भला? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छा जी, ये देखो, ठीक है। आज तेरे उस्ताद की बर्थडे है ना, सिद्धू मूसेवाले की। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। ओ कितनी क्यूट है ना आंटी, एक मुसलमान औरत होके ऊपर से अहले तशीबी एक काफिर को उस्ताद बनाकर उसकी बर्थडे मनाते हुए उसको बख्शे जाने की दुआएं दे रही है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? वाह आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये आपका अच्छापन नहीं बल्कि आपकी जाहलियत है, जो कि आगे आपने अपने बच्चों में भी मुंतकिल कर दिया, और वो बच्चे आगे अपने व्लॉग्स के जरिए अवाम में मुंतकिल करते फिर रहे हैं। सॉरी इस बंदे के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसको पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरतें, आंटियां सब देख रही हैं। लेकिन ये बंदा दिखा क्या रहा है? झंडों के आगे सजदे करना, अपनी बीवी को जलील करना। वही कल वाले कपड़े पहने हुए हैं, ना ये नहाई है ना ये धोई है, कुछ भी नहीं, ऐसे आगे नीचे बैठ रही है। अब मान चौधरी कैसी हो? क्या हुआ, तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी हो सकती तुम? दोस्तों बारे में बात नहीं करनी। यारा बारे बोलना कूड़े पहलियां विद वाइफ देख लो, हनीमून ऐसे ही होता है। मैं कहता हूं सारे इकट्ठे। अपनी माँ को और उससे बड़ी उम्र की औरतों से बदतमीजी करना, बच्चे पैदा करने वाली मशीन। अपनी बहन को नाचते हुए दिखाना, यह है खानदानी मुजरा, शरीफों का मुजरा। पहले तो अल्लाहुम्मा बारिक और फिर डांस। जहन्नमी। और एक काफिर को अपना उस्ताद बनाते हुए घर में उसकी तस्वीर लगाते हुए उसको चूमना और उसके गाने पर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना और बड़े फखरिया अंदाज में ये कहना कि मुझ पर तो 295 A और 295 C लगी हुई है। मतलब शर्म तो नहीं आई होगी जरा भी तुम्हें? हर बात पे माफी मांगने लग जाना, अपना माफी कार्ड खेलना, और उससे भी काम न बने तो अल्लाह के घर पहुंच जाना और वहां माफी मांगना। लेकिन वहां पे भी इसने इस सिचुएशन को जरा सीरियस नहीं लिया और इसकी यही हरकतें जारी हैं। तुम थोड़े से पैसे लगा के थेरेपी क्यों नहीं ले लेते हो सकता है कोई अफाका हो जाए। आपने रेगुलर होना है। यूट्यूब मांगती है वीडियो, यूट्यूब मांगती है क्वांटिटी। जब तुम्हारी क्वालिटी ये होगी ना तो तुमने तो क्वांटिटी की ही बात करनी है। बहुत सारे लोग ना इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, अरे ये बंदा जो है ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है। अप्रिशिएट नहीं यार, ड्रामा है सारा। ये ड्रामा, ये यूट्यूब जो मांगती ही नहीं है क्वालिटी। जी बिल्कुल, यूट्यूब ने कभी क्वालिटी मांगी नहीं और तुम लोगों ने कभी दी नहीं। तुसी तो दिती हो इन 24 घंटे ओनू अपनी मां भैनां ते बीवियां। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा रहेगा, लेकिन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी हो सकता है तुम लोगों के लिए हो, क्योंकि तुम लोगों को तो एल्गोरिदम पता है ना 5000 वाला, मजाक ये कि हमने हर रोज किस टाइम पे अपनी मां बहनें और बीवियां देनी है, और यही तुम लोग बच्चों को भी सिखा रहे हो। इसके प्रैंक इतने फेक है ना कि उसमें सिर्फ वाहिद और असल चीज इसके कैमरे की क्वालिटी है। जैसे ये माजी के बर्तन तोड़ दिया वाला प्रैंक, माजी पहले से किचन में खड़ी हैं। बेस बना दी ना, हमें यकीन है कि प्रैंक हो रहा है। माजी पहले से किचन में खड़ी हैं और ये देखो माजी पकड़ी गई, ये होता है हैं? माजी बहुत क्यूट है, माजी आप बहुत क्यूट हैं। यहाँ ये स्माइलें भी दे रही हैं, इनको पता है कि क्या होने वाला है, स्क्रिप्टेड है ना, पता है कि क्या होने वाला है। और ये देखो अब होगी इनकी एक्टिंग शुरू। मामा जी ऑलमोस्ट किचन में। नहीं, ये तो तुम्हारी माँ बहनों की रूहें हैं ना जो हमको नजर आ रही हैं। ओ बीबी, छुप तो जाओ ढंग से। लेकिन नहीं, छुपना भी है पर कैमरे में हमको नजर भी आना है, क्योंकि इनको भी शायद यही लगता है कि जब तक हम कैमरे पे नहीं आएंगे तो हमारे भाई या बेटे का व्लॉग नहीं चलना है। और थू है आपकी सोच पर। ऊपर से टैटू बनवा के कह रहा है कि हराम नहीं, हर किस्म का टैटू हराम है ब्रो, इट्स हराम। माँ की दुआ जन्नत की हवा, देख लो इस हवा का ख्याल रखना। पाकिस्तान से तो निकाल दिए गए थे, ये ना हो कि जन्नत से भी निकाल दिए जाओ। इस
बंदे ने इस्लाम का मजाक बना के रख दिया है। सो इट्स नॉट अबाउट रोस्टिंग एनी मोर। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पहले ज़माने की में जो टीवी एक्टर्स होते थे उनको बहुत बुरा समझा जाता था, यू नो व्हाट आई मीन राइट। लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज कर दी गई कि आज उनकी इज्जत की जाती है। ये शोबिज़ इंडस्ट्री है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। पर आज की आम अवाम बड़ो एक मुस्लिम कंट्री में जो खुद को शरीफ और ख़ानदानी कहते हैं, अपनी बहन बेटियों को सोशल मीडिया पे आने दे रहे हैं, जहाँ वो डांस कर रही हैं और कोई पर्दे का भी ख्याल नहीं कर रही हैं। ऊपर से डेली व्लॉग्स के नाम पर अपनी औरतों को दिखाया जा रहा है तकरीबन हर सिचुएशन में, ये कहते हुए कि ज़माना बदल रहा है तो इट्स अ जायज़ थिंग। नहीं, आप लोग खुद नाजायज़ हो जो ऐसा सोचते हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। और मुझे इस बात का भी जवाब दे दो, ये जो औरतें लाइव आदमियों के सामने डांस करती हैं, ठीक है, जिनको मुजरा करने वाली कहा जाता है, इन औरतों में और आपकी औरतों में, चाहे वो एक बंद कमरे में डांस करके वीडियो बना रही हैं, शादी में डांस कर रही हैं, लेकिन इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे हर आदमी देख रहा है। तो आपकी औरतों में और उन मुजरा करने वालियों में क्या फ़र्क रह गया? जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब चाहती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहाँ ये डेली व्लॉगर्स हमारे कल्चर को, हमारी मोरालिटी को, हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को इतना डाइल्यूट कर रहे हैं, वहाँ रजब भट्ट ने जहालत फैलाना भी शुरू कर दिया है। बिन सोचे बिन समझे कोई भी हरकत कर देता है, कोई भी बात कर देता है, हमारे इस्लाम को मजाक बना रहा है। मेरे ख्याल से वाजिबल कत्ल वाली बात इतनी ज़्यादा फैलनी चाहिए थी कि ये बंदा इतना डर जाता, कम से कम उस डर से ये सुधर तो जाता। बाकी प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस। एंड यस, मुझे ज़ुकाम हुआ है, बहुत बुरी हालत है, इसलिए मैं ऐसे साउंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।